भाई सभी भाइयों को राम राम। रामबाण एकेडमी भाई स्वागत है आपका। भाई पहले हमने पढ़ा संज्ञा, फिर पढ़ा हमने सर्वनाम और आज पढ़ेंगे हम विशेषण। ये एक दूसरे से इनकी चैन जुड़ी हुई है और ये क्रम से ही पढ़े जाते हैं। जैसे हमने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा बताया था भाई कोई भी पेन है, कॉफी है, पेंसिल है, कोई जगह है, हर चीज संज्ञा, नाम है कोई संज्ञा है। फिर बताया था कि सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जो यूज हो उनको क्या बोलते हैं, सर्वनाम। अब जो विशेषण है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उनको क्या कहते हैं, विशेषण। इसकी परिभाषा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए, जो विशेषता बताए वह विशेषण कहलाता है, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है भाई, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए वह विशेषण कहलाते हैं। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, मैंने आप एक अच्छे एग्जाम्पल नहीं मिल पाते तो इसलिए मैंने पूरा सेट कर रखा है आज पेपर, एक तरह से पूरी स्लाइड बना रखी है। तो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए वह विशेषण कहलाते हैं। कैसे सर, देखते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे ये कह रहा बालक वीर है, बालक वीर है, तो बालक क्या है, संज्ञा, और उसकी खासियत क्या है, वह वीर है। तो जो चीज, मतलब जैसे इसने कहा बालक, तो बालक हुआ संज्ञा और उसकी खासियत हुई वीर। तो बालक क्या है आपका, बालक बालक है आपका, बालक है आपका संज्ञा, और वीर क्या है आपका, विशेषण। वीर क्या है आपका, विशेषण। तो जिस चीज की खासियत बताई जाती है वह तो होता है विशेष्य, और जो उसकी खासियत है वह होता है विशेषण। ठीक है, जैसे काली साड़ी, तो साड़ी क्या है, साड़ी है आपकी संज्ञा। साड़ी क्या है, साड़ी है आपकी संज्ञा, और इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत है इसका कलर काला है, तो काली क्या हुआ आपका, विशेषण। ठीक, जैसे रोहित तेज दौड़ता है, तो बात किसकी हो रही है, पहले देखो बात किसकी की जा रही है। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आते हैं, निम्न में कितने विशेष्य है और कितने विशेषण, दो विशेष्य तीन विशेषण, तीन विशेष्य दो विशेषण, इस तरीके से। तो ये बेसिक है। देखो रोहित तेज दौड़ता है, बात किसकी हो रही है, रोहित की, तो रोहित क्या है, विशेष्य या आप संज्ञा। जो है संज्ञा और आपका विशेष्य, बात एक ही है, संज्ञा या विशेष्य, बात एक ही है। रोहित क्या है आपका, विशेष्य जिसके बारे में बात की जा रही है, विशेष्य या आपकी संज्ञा, बात एक है। बात हो रही है रोहित की, रोहित की खासियत क्या है, वह तेज दौड़ता है। जैसे भाई रोहित धीमा दौड़ता है, तो रोहित की खासियत क्या हुई, वह धीमा दौड़ता है। यहां पर खासियत क्या है, तेज, तो तेज क्या हुआ आपका, विशेषण। तेज क्या आपका, विशेषण। दौड़ना तो क्रिया है, उसको छोड़ो। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं मोहन अच्छा पढ़ता है, तो मोहन की खासियत क्या है, अच्छा पढ़ता है बेकार पढ़ता है, बात हो रही है मोहन की, तो मोहन क्या हुआ, विशेष्य, और वो अच्छा पढ़ता है या बेकार, वह उसकी खासियत है। तो खासियत क्या है, अच्छा पढ़ता है, तो अच्छा क्या हुआ, विशेषण। ठीक, विराट कोहली एक अच्छा क्रिकेटर है, या विराट कोहली अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो बात किसकी हो रही है, विराट कोहली जिसकी बात हो रही है वह तो है संज्ञा या विशेष्य। बात संज्ञा विशेष्य बात एक ही होती है। तो विराट कोहली क्या हुआ आपका, विशेष्य। उसकी खासियत क्या, कि वो अच्छा खेलता है। ठीक है, जिसकी बात हो रही है वह विशेष्य, और जो उसकी खासियत है वह है विशेषण। ठीक है जी, आगे देखो। रोहित तेज दौड़ता है, हो गया, रोहित बहुत तेज दौड़ता है। अब क्या कह रहा है, रोहित बहुत तेज दौड़ता है,
तो रोहित क्या आपका, रोहित तो आपका संज्ञा और विशेष्य है ही, ठीक है। दौड़ना क्रिया हो गया। तेज क्या हो गया, विशेषण। तेज क्या हो गया, विशेषण। किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहे, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहे, ठीक है। जैसे रोहित कैसा दौड़ता है, तेज, लेकिन वो कह रहा वो तो बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। तो बहुत क्या हुआ आपका, बहुत है आपका पर विशेषण। पर विशेषण जो विशेषण की भी खासियत बताए, यानी खासियत की भी खासियत बताए। जैसे मोहन अच्छा पढ़ता है, ठीक है। मोहन की खासियत के बाद अच्छा पढ़ता है। मोहन बहुत अच्छा पढ़ता है, तो बहुत तो उसकी भी विशेषण की भी खासियत बता रहा है, उसको कहेंगे पर विशेषण। जो विशेषण की भी खासियत बताए उसे कहेंगे पर विशेषण। जैसे कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है, ठीक है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है। अब देखो ये भी चीज देखो कि विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है। बात किसकी हो रही है, कश्मीरी और सेब, बात हो रही है सेब की। तो सेब क्या हुआ, विशेष्य यानी संज्ञा। सेब क्या आपका, विशेष्य। सेब की खासियत क्या कि वह कश्मीरी है, तो कश्मीरी क्या हुआ आपका, विशेषण। कश्मीरी आपका विशेषण, ठीक है। और सेब की खासियत और है कुछ, जी हाँ, वह लाल है। सेब की खासियत क्या है, वह लाल है, तो लाल क्या हुआ, विशेषण। लाल भी क्या हुआ आपका, विशेषण। सिंदूरी, सिंदूरी मतलब एक तरह से सिंदूर की तरह ज्यादा लाल, तो ये यह क्या हुआ आपका, पर विशेषण। यह हुआ आपका पर विशेषण, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में कितने विशेषण हैं, तो निम्न में दो, एक और दो, ठीक है। फिर देखो बात किसकी हो रही थी, सेब की। तो सेब क्या है, विशेष्य। उसकी खासियत क्या है कि वह कश्मीरी है और वह लाल है, ठीक है। और बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है तो वह पर विशेषण सिंदूरी, ठीक है। आगे देखते हैं। तुम बिल्कुल सुनसान जगह पर गए। तुम क्या है इसमें, तुम है इसमें सर्वनाम। तुम क्या है इसमें, सर्वनाम। तुम, आप, वह, वे, वो जो संज्ञा के स्थान पर आए। बिल्कुल सुनसान जगह पर गए। बात किसकी हो रही है, बात किस चीज की हो रही है, बात हो रही है जगह की, ठीक है। किसकी हो रही है, जगह की। तो जगह भी क्या है आपका, जगह है आपकी कोई विशेष्य या संज्ञा। जगह की खासियत क्या कि वह सुनसान है, तो सुनसान क्या हुआ आपका, विशेषण। सुनसान क्या हुआ, विशेषण। और कह रहा बिल्कुल सुनसान, तो और बढ़ा चढ़ाकर कह रहा, तो ये क्या हुआ आपका, पर विशेषण। ये हुआ आपका पर विशेषण, ठीक है। गए वगैरह वो क्रिया है, उन्हें छोड़ो। तुम घोर परिश्रमी हो। तुम क्या है आपका, तुम है आपका सर्वनाम, ठीक है। खासियत क्या तुम्हारी कि परिश्रमी। बात क्या, खासियत क्या कि परिश्रमी हो भाई तुम। मैं आपसे कह रहा हूं तुम घोर परिश्रमी हो, तो तुम क्या हो गया, सर्वनाम। मैं आपका नाम नहीं ले रहा, या कह रहा हूं मोहन घोर परिश्रमी है, तो मोहन की खासियत क्या कि वह परिश्रमी है, मेहनती है। तो परिश्रमी क्या हुआ आपका, विशेषण। और बहुत ज्यादा, घोर यानी बहुत ज्यादा, तो ये क्या हुआ आपका, पर विशेषण। पर विशेषण, ठीक है। देखते हो इसकी डेफिनेशन देखो भाई। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे रोहित तेज दौड़ता है, तो रोहित क्या है, विशेष्य। ये देखो रोहित तेज दौड़ता है, जिस शब्द की विशेषता बताई बताई, विशेषता किसकी बता रहे हैं हम, रोहित की, तो रोहित क्या हुआ, विशेष्य। एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे, जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द, रटने की जरूरत नहीं है, जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे रोहित तेज दौड़ता है,
दौड़ना कौन सा शब्द हुआ? जो शब्द, ठीक है, किसी संज्ञा की, ये क्या है देखो, ये क्या है, संज्ञा या विशेष्य? जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। रोहित की खासियत क्या है? दौड़ना, वो सॉरी तेज। रोहित की खासियत क्या है? तेज दौड़ता है। तो तेज क्या हो गया आपका? विशेषण। जैसे कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है। जो शब्द, फिर देखो, जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अब जैसे कश्मीरी, ठीक है, एक संज्ञा है या विशेष्य, सॉरी सेब एक संज्ञा है या विशेष्य, तो इसकी खासियत क्या है? कश्मीरी है, तो ये क्या हुआ? विशेषण। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। हाँ, एक चीज और, हमारे एक गुरुजी हुए जो हिंदी के विद्वान हुए, कामता प्रसाद गुरुजी, उनके अनुसार विशेषण को अंतर्वेदी विशेषण भी कहा गया। किनके अनुसार? कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार, ठीक है, कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विशेषण को अंतर्वेदी विशेषण भी बोला गया। अंतर्वेदी विशेषण या पूर्व विशेषण भी कहा गया। पूर्व विशेषण यानी पूर्व विशेषण भी कहा गया इसे, यानी पहले आने वाला विशेषण, ठीक है। ये किसने कहा? कामता प्रसाद गुरुजी ने। अच्छा सर, विशेष्य दो प्रकार के होते हैं। विशेष्य भी आपके दो प्रकार के होते हैं। देखो, आपके विशेष्य दो प्रकार के होते हैं। जैसे देखो, अगर एक होता है विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण, विशेष्य कितने प्रकार के बताए मैंने? दो प्रकार के। दूसरा आपका विधेय विशेषण। अच्छा, विशेष्य विशेषण ना आके ऑप्शन में बहुत सी बार आ जाता है उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण, नाम एक ही है, बात एक ही है, ठीक है। एक हुआ आपका विशेष्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। पहचानेंगे कैसे हम? जैसे देखो, लाल कुत्ता भाग रहा है, बात किसकी हो रही है? कुत्ते की। तो कुत्ता क्या है? विशेष्य। कुत्ता क्या है आपका? विशेष्य। भागना तो एक क्रिया होगी। कुत्ते की खासियत क्या? कि वह लाल है, वह लाल है। ये क्या हुआ इसका? विशेषण, ठीक है, ये विशेष्य विशेषण, ठीक है जी। आगे देखते हैं। मेरा कुत्ता लाल है, मेरा कुत्ता लाल है, बात किसकी हो रही है? कुत्ते की। कुत्ता क्या है यहाँ पे? विशेष्य। कुत्ते की खासियत क्या है? कुत्ते की खासियत क्या है? कि वह, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, देखो कंफ्यूजन नहीं होने का। बात हो रही है कुत्ते, तो कुत्ता क्या हुआ? विशेष्य। और लाल है तो वह क्या हुआ? उसकी खासियत विशेषण, ठीक है, विशेषण, ठीक। इसी एग्जाम्पल से आप समझना है इसको अच्छे से। फिर से बता रहा हूं, लाल कुत्ता भाग रहा है, बात हो रही है कुत्ते की, तो कुत्ता क्या, जिसकी बात हो रही है? विशेष्य, और उसकी खासियत है लाल, तो विशेषण। यहाँ कह रहा मेरा कुत्ता लाल है, बात किसकी हो रही है? कुत्ते की, तो कुत्ता विशेष्य, यहाँ लाल विशेषण, ठीक है। यहाँ देखो ये पलट गए बस, इसी में आंसर छिपा। अगर कभी भी विशेष्य पहले आ रहा हो और विशेषण बाद में, तो यह होगा विधेय विशेषण आंसर। इसका आंसर होगा विधेय विशेषण, ठीक है सर। अगर विशेषण पहले आ रहा हो और विशेष्य बाद में आ रहा हो, तो इसका आंसर होगा विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण, ठीक। याद करने की ट्रिक, कानूनी रूप से विशेष्य पहले आता है और विधेय और विशेषण बाद में आता है कानूनी रूप से। तो विधेय यानी विधि, विधेय से विधि, विधि माने कानूनी, तो कानूनी रूप से अगर विशेष्य पहले आ रहा है और विशेषण बाद में, तो कानूनी रूप से सही है, विधि रूप से सही है, तो विधेय आंसर विधेय। अगर उल्टा है तो विशेष्य विशेषण। बस आगे भूलने के नहीं आप इसको। आगे देखो जी,
लिख के लाने का फायदा ये है सभी एग्जाम्पल आपके याद रहेंगे। देखो अच्छा सर, एक चीज और, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं टोटल? विशेषण होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के, यहां लिख रहा हूं मैं आपका बीच में। विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण मुख्यतः होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं व्यक्तिवाचक को भी जोड़ लिया जाता है तो हो जाते हैं 5 प्रकार के। अगर उसको और जोड़ लिया जाए तो ये हो जाते हैं आपके 5 प्रकार के। लेकिन आंसर क्या लगाना आपको फिर बता रहा हूं, मुख्यतः 5 प्रकार 4 प्रकार के। तो विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4। आंसर यही है आपका 4। किसी बुक में व्यक्तिवाचक दिया रहता है उसके बारे में लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो आपका विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के, 4 ही आंसर लगाना है। आंसर होगा आपका 4, ठीक है। तो 4 कौन कौन से हैं? एक है आपका गुणवाचक। कौन सा? गुणवाचक विशेषण, पहला। दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, कोई बात नहीं, नॉर्मली बता रहा हूं, सब क्रम से आगे आएंगे। जैसे पहले नंबर का क्या आपका ये रहा, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। ठीक है, पहला गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। और पांचवा आपका बताइए, आगे बताएंगे उसको। गुणवाचक विशेषण, देखो पहला आपका गुणवाचक विशेषण, इसकी डेफिनेशन क्या? गुण, भाई इसके नाम से ही पता लग रहा कि है किसी के गुण के बारे में बात करेगा। क्या? गुणों के बारे में बात करेगा। वे विशेषण जो किन्हीं सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, स्वाद, आकार, स्थान, काल आदि को दर्शाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। अच्छा, एग्जाम में कई बार ये आया कि गुणवाचक विशेषण की संख्या कितनी होती है? वैसे तो 8 होती है, लेकिन यूपी ट्रिपल एस इसका आंसर 7 मानते हैं। तो गुणवाचक विशेषण की संख्या कितनी है? इनकी संख्या आपकी 7, ठीक। पहला आकार, जैसे देखो मैंने बताया गुण, दोष, रंग, स्वाद। तो गुणवाचक विशेषण क्या? वो किसी के गुणों के बारे में बात कर रहा है, तो इसके 7 प्रकार 8 प्रकार है वैसे, लेकिन यूपी ट्रिपल एस 7 मानता है। जैसे आकार, आकार बोलो तो भाई त्रिभुजाकार, मोहन का घर त्रिभुजाकार है, ठीक है। गोलाकार, इस तरह से, ये क्या हुआ? आकार। रंग क्या? रंग जैसे किसी का काला, सफेद, लाल, ये क्या हुए? ये हुए रंग। स्वाद क्या है? स्वाद खट्टा, मीठा, जैसे कुछ चीज किसी खट्टा, मीठा, ठीक, नमकीन। तो ये क्या हुए आपके? ये क्या हुए आपके? स्वाद, नमकीन। दिशा, दिशा इसमें भाई पूर्व दिशा नहीं लेने के, पूर्वी दिशा मानेंगे। क्या? जैसे आंसर हमने ये लिखा पूर्व, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें मानेंगे हम पूर्वी। विशेषण किसी चीज की खास संज्ञा सर्वनाम की खासियत बताते हैं, तो पूर्व तो आपका संज्ञा है, ठीक है। दिशा आपकी क्या है? संज्ञा। दिशा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और अगर मैं कहूं पूर्व, तो पूर्व मैंने बताया था संज्ञा क्या है? जिसके जैसा कोई हो ही ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए बताया जिसके जैसा कोई हो ही ना, तो मैंने बताया पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा जैसी तो और है ही नहीं, तो पूर्व क्या है? आपकी संज्ञा। लेकिन पूर्वी, पूर्व की खासियत बताई उसने, पूर्वी। पश्चिम, पश्चिमी। दक्षिण, दक्षिणी। उत्तर, उत्तरी, ठीक है। यह क्या? दिशा। गंध, गंध क्या होते हैं? सुगंध, दुर्गंध, ठीक है। गंध क्या आपकी? सुगंध, दुर्गंध, ठीक है। काल, काल क्या होता है?
काल बोलते हैं समय, क्या, समय। ठीक। स्थान, स्थान क्या आपका, कोई भी स्थान, देखो सॉरी काल रह गया, काल काल का मतलब जैसे समय का, एक तरह से समय का बोध कराता है काल में। स्थान में एक तरह से आपके दिल्ली, मुंबई, अमेरिका, चेन्नई, लंदन, ये क्या स्थान का बोध करा रहे हैं, क्या किस चीज का बोध करा रहे हैं, आपके स्थान का बोध। ये किस चीज का, लो लिख दूं मैं, स्थान में जैसे जयपुर, दिल्ली, लंदन, अमेरिका, ये क्या आपके स्थान का बोध करा रहे हैं। काल क्या, प्राचीन काल, ठीक है, भूतकाल, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, स्थान में इस तरह से। एक आठवां और बचा इसमें, आठवां है आपका दशा। दशा क्या होती है, दशा ही अवस्था होती है, एक दिशा होती है, एक दशा होती है, यह है दशा, आदमी की अवस्था। जैसे युवा अवस्था, युवा अवस्था, युवा आदमी, बूढ़ा, जवान, ये क्या अवस्था, तरुण अवस्था। ठीक, तो ये क्या है आपकी अवस्था। ठीक है, ये होगा आपका गुणवाचक। आगे चलते हैं। ये देखिए, दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि यहां पर संख्याओं की बात होगी। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में क्या, कि किसी निश्चितता का बोध कराएगा कि 100% वो संख्या दे दी भाई, निश्चित है इतनी संख्या। और अनिश्चित में क्या भाई, अनिश्चित संख्या निश्चित नहीं होगी उसमें, बस यही है। देखो, निश्चित संख्यावाचक में क्या आपका दो प्रकार है। ठीक, संख्यावाचक में दो प्रकार है आपके, एक तो निश्चित और एक अनिश्चित। ठीक, निश्चित में देखो, निश्चित में एक प्रकार है आपका, पहला प्रकार है आपका गणनावाचक। क्या, गणनावाचक। गणनावाचक के दो प्रकार है आपके, गणनावाचक के दो प्रकार है, पूर्ण गणनावाचक और अपूर्ण गणनावाचक। रटना नहीं है, थोड़ा समझ लो और इनकी प्रैक्टिस करना है, हो जाए, बहुत ईजी है। तो पूर्ण गणनावाचक क्या, ठीक है, पूर्ण, पूर्ण का मतलब पूरी गणना हो रही है, पूरी गणना। जैसे मैं बोला भाई एक पेन, ठीक है, हिंदी में लिख लो कोई बात नहीं। पूर्ण गणनावाचक, एक पेन, चार चार घोड़े, ठीक है, चार बच्चे। ये क्या हुआ भाई, पूर्ण, पूरी पूरी संख्या आ गई, तो ये पूर्ण गणनावाचक। इसी में एक होता है अपूर्ण गणनावाचक। ठीक है, गणना तो की जाएगी लेकिन अपूर्ण यानी पूरी गणना नहीं की जाएगी। जैसे एग्जाम में आया था भाई, चौथाई क्या है, चौथाई। भाई नॉर्मली आजकल क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि चौथाई क्या है, संख्यावाचक विशेषण हर बच्चे बता दे ना, ये पूछे निश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित है। ठीक है, यहां तक बोल देगा चलो निश्चित है या अनिश्चित है। ठीक, थोड़ा और गहराई में जाएगा तो पूछेगा भाई अपूर्ण गणनावाचक है या पूर्ण गणनावाचक। तो बच्चे क्या करते हैं, इसे पूर्ण गणना, पूर्ण गणना में तो भैया पूरी गिनती आएगी, कंप्लीट गिनती। और अपूर्ण में क्या, चौथाई, तिहाई, ये क्या होता है अपूर्ण। ये क्या है आपके अपूर्ण गणनावाचक। या ढाई, 2.5 किलो, जैसे सॉरी, ढाई मतलब जहां पूरी गिनती ना हो पा रही हो। एक क्या आपका पूर्ण गणना, 2, 3, 4, लेकिन इनके बीच का लूम है 1.5, ढाई, चौथाई, तिहाई, तो ये क्या अपूर्ण गणनावाचक। एक होता है कर्मवाचक। इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो, कर्मवाचक, कर्मवाचक क्या होता है, जैसे दूसरा, ठीक है, या पहला, या आपका चौथा। जैसे मैं बोलूं किसी को भैया चौथा बच्चा इधर आ जाओ, ठीक है, लाइन में चौथा बच्चा इधर आ जाओ, तो ये क्या हुआ आपका कर्म, क्या हुआ आपका कर्म। चौथा क्या है उसका कर्म। रटनी नहीं है चीजें, सिर्फ समझनी है।
भोतिजी है। ये क्या आपका कर्म। मैं बोलो भाई पांचवा बच्चा इधर आ जाओ, पांचवा बच्चा इधर आ जाओ, यानी कर्म से पांचवा, तो वो क्या हुआ, कर्मवाचक। क्या है, कर्मवाचक। नेक्स्ट, आवर्ती वाचक। आवर्ती, आवर्ती क्या, बार बार किसी चीज की आवर्ती, रिपीटेशन चल रहा हो, बार बार आवर्ती हो रही हो, ठीक है। जैसे दुगुना, चार गुना, मोहन में उससे दुगनी ताकत है। कितनी, दुगनी, चार गुनी, पांच गुनी, छह गुनी, सात गुनी, किसी चीज की ऐसे आवर्ती हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, आवर्ती, ठीक है। आगे समूहवाचक। नेक्स्ट आपका है समूहवाचक। समूह, समूह भाई बच्चे बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ भाई चारों बच्चे इधर आ जाओ, यानी एक ग्रुप बुला लिया मैंने, एक समूह क्या है, ग्रुप बुला रहा हूं मैं। जैसे चारों बच्चे, ठीक है, मैंने बोला भाई चारों बच्चे इधर उठ के आ जाओ, तो यानी एक ग्रुप बुलाया है मैंने, ठीक। मैंने बोला भाई पांचों लड़के इधर आ जाओ, ठीक, क्या, ग्रुप, ठीक। सातों लड़कियां इधर आ जाओ, क्या है, ग्रुप बुलाया, तो इसको क्या कहेंगे हम, समूहवाचक। नेक्स्ट, प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक जैसे प्रत्येक गांव, या प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक बच्चा, यहां पे मैं खुद बोल रहा हूं कि प्रत्येक बच्चा इधर आ जाए, प्रत्येक, प्रत्येक गांव, तो या हर एक गांव, हर एक गांव, जहां एक का बोल दो, सिर्फ एक का, हर एक गांव। प्रत्येक बच्चा सही नहीं रहने का, जैसे हर एक गांव, प्रत्येक खिलाड़ी, तो ये क्या है आपका प्रत्येकवाचक में। समुचवाचक, समुचवाचक में क्या होता है, समुचवाचक में जो हमारे मानक है, जैसे पंचसेरी, ठीक, धड़ी, शतक, शताब्दी, भाई मैंने बोला शतक, ठीक है, शतक, सुमन गिल का शतक पूरा हो गया, और शतक के नीचे मैं अंडरलाइन करके बोल रहा हूं निम्न में कौन सा है, आवर्तीवाचक, समूहवाचक, प्रत्येकवाचक है, समुचवाचक, ठीक है। तो शतक क्या है आपका, समुचवाचक, जो मानक है आपके। पंचशेरी, पंचशेरी क्या है आपका, समुचवाचक, ठीक है जी। भाई सारी चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी इसमें, इसलिए मैं आज लिख के लाया हूं। अब देखो दूसरा आपका गणनावाचक में अनिश्चित गणनावाचक, अनिश्चित गणनावाचक। तो अनिश्चित यानी कि भाई गणना तो होगी, गिनती तो की जाएगी, लेकिन सॉरी अनिश्चित संख्यावाचक, संख्या की गिनती तो की जाएगी लेकिन वह निश्चित नहीं होगी, उसका कोई निश्चित नहीं होगा, हमें पता नहीं होगा भैया दो है, तीन है, चार है, कितनी है। जैसे कुछ बच्चे इधर आ जाओ, मैंने बोला भाई कुछ बच्चे इधर आ जाओ, कुछ बच्चे इधर आ जाओ, तो अब ये नहीं पता भाई कितने बुलाए, दो, चार, 20, 25। दूसरा इसमें कंफ्यूजन क्या रहता है, मैंने बोल दिया भाई सभी बच्चे इधर आ जाओ, मैंने क्या बोला, सभी बच्चे इधर आ जाओ। अब बच्चे क्या सोचते हैं भैया ये तो संख्यावाचक, पूर्ण संख्यावाचक है, ठीक है, कि हम गणना कर सकते हैं इसकी, कितनी गणना कैसे कर दोगे भाई। मैं बोल रहा हूँ सभी बच्चे इधर आ जाओ, सभी में आपको क्या पता कितने बच्चे, 100 है, 200 है, 300, हाँ आप गणना कर लोगे लेकिन निश्चित, निश्चित थोड़ी है वो। तो यह क्या हो गया आपका अनिश्चित। सभी, जैसे देखो लिख रहा सभी लड़के क्या है आपके अनिश्चित, ठीक है। एक देखो यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन आया था, 1000, 2000 रुपए दे दो, दे दो, 1000 रुपए दे दो, निम्न में क्या है भैया, 1000 2000। अब उसने निश्चित नहीं कहा 1000 रुपए दे दो या 2000 दे दो, उसने कह दिया 1000 2000, हो सके 1200 हो, 1300 हो, 1400 हो, तो ये क्या, ये भी आपका क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित थोड़ी है भाई, काउंट तो कर लोगे आप उसे, लेकिन निश्चित नहीं है, उसने कहा 1000 2000, बोले भाई 1 लाख 2 लाख रुपए का जुगाड़ कर दे, काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है।
तो वो क्या काउंटिंग जिसकी हो संख्यावाचक में। लेकिन लाख 2 लाख किसी ने 1.5 लाख दे दिए तो निश्चित नहीं है। अगर बोले लाख रुपए का जुगाड़ कर दे तो निश्चित संख्यावाचक। अगर बोले लाख 2 लाख का, जो अनिश्चितता फंसी रहे जिसमें, ठीक है, वो क्या आपका अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे देखो एग्जांपल, बस कुछ पन्ने बाकी है, बस कुछ पन्ने बाकी है। भैया कितने पन्ने बाकी है, आपका काम कितने पन्नों का रह रहा है, निश्चित थोड़ी है। तो ये क्या हुआ आपका अनिश्चित संख्यावाचक। इसका आंसर हुआ अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है। मैदान में कई सौ दर्शक है, भाई मैदान में बोले उनको हजारों की भीड़ है आज तो, ठीक है, काउंट कर लोगे आप, लेकिन आप कंप्लीट काउंट नहीं कर सकते। आप कितने हजारों की भीड़, भाई कितने हजार है, ठीक। मैदान में कई सौ दर्शक है, कई सौ दर्शक है। अगर कहता मैदान में 900 दर्शक है तो निश्चित हो जाता कई सौ दर्शक है, कितने कोई काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कंप्लीट हमें नहीं पता कितने। तो ये क्या आपकी अनिश्चितता को दर्शा रहा, तो ये भी क्या होगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका परिमाणवाचक। एक होता है परिमाण और एक होता है परिणाम। परिणाम होता है भैया आपके बोर्ड के पेपर का परिणाम आ गया, आपके यूपी पुलिस के पेपर का परिणाम आ गया, आप उत्तीर्ण हो जाओगे। आपका एक होता है परिमाण। परिमाण क्या होता है, नाप तोल, किसी चीज की नाप तोल की जाए उसे बोलते हैं परिमाण। क्या, परिमाण। तो ये परिमाणवाचक है, इसमें किसी चीज की नाप या माप, नाप या माप तोल का बोध होता है। ठीक। ना तो भाई इनकी परिभाषा में घुस रखा, ठीक है, ना इनके फालतू के एग्जाम्पल में। बस आप इस चीज को समझ लो और आप अपने आप, कितने हजार एग्जाम्पल भी आएंगे, आप सबका आंसर दे दो। ठीक है। मैं आपकी इनकी परिभाषाएं लिखवाया जाए उसमें कोई फायदा नहीं है, आप चीज को समझ लो। ठीक। जैसे देखो परिमाण, इसमें किसी चीज की माप तो मैंने बताया एक परिणाम और एक परिमाण, तो ये है आपका परिमाण। अगर परिणाम होता तो वो रिजल्ट वाला, ये परिमाण, इसमें नाप तोल की बात होगा। इसके भी दो प्रकार है। इसका पहला प्रकार है निश्चित परिमाण और दूसरा है अनिश्चित परिमाण। ठीक है। निश्चित परिमाण में क्या, निश्चित परिमाण में जैसे 5 किलोग्राम, ठीक, 4 4 क्विंटल, 4 क्विंटल, ठीक है। यहाँ नापतोल की बात होगी, यहाँ गणना की बात नहीं होगी, यहाँ होगी आपके नापतोल की। वो संख्यावाचक में गणना की बात होती है, संख्या काउंटिंग, संख्याओं की, जिन्हें आप काउंट कर सकते हो या नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ आपकी नाप और तोल की बात होगी। ठीक। निश्चित परिमाणवाचक। इसका एग्जाम्पल देखो, मोहन ने 3 किलोग्राम सेब खरीदे। कितने, 3 किलोग्राम, यानी कि आप इसे तोल रहे हो, तो ये क्या हुआ आपका निश्चित परिमाण। कितने, 3 किलोग्राम, तो ये क्या हुआ निश्चित परिमाणवाचक। ठीक। नेक्स्ट, 1 कटोरी चीनी। भाई 1 कटोरी चीनी को क्या करते हैं बच्चे, उधर अनिश्चित परिमाणवाचक इसका आंसर लगा देते हैं। जैसे दलिया भर अमरूद, ठीक है, ये निश्चित है। मैं कह रहा हूं 1 गिलास पानी, वो निश्चित है 1 गिलास। ठीक। मैंने ये नहीं कहा भाई 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी चीनी बोला तो ये निश्चित है, उसकी एक वैल्यू निर्धारित होगी 1 कटोरी चीनी। ठीक। तो यह निश्चित में आता है। ठीक। मैं बोलूं 2 कटोरी चीनी, तो ये भी निश्चित होगा आपका। दलिया भर अमरूद, पहले चलता था एक तांबे का वो, तो उसे उसमें जो चीज आती थी उसे बोलते दलिया, तो दलिया भर अमरूद, ये भी आपका निश्चित परिमाणवाचक है, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या, उसने बहुत सारा दूध पिया, उसने बहुत सारा दूध पिया। भैया ठीक है, दूध को हम क्या नापते हैं, तोलते। सबसे पहले देखो क्या नापना तोलने की बात आ रही है, संख्या की, तो दूध को नाप तोल 1 लीटर 2 लीटर इस तरह से। तो उसने बहुत सारा दूध पिया, तो इसमें क्या आपका बहुत सारा, आप बता सकते हो कितना, नहीं बता सकते ना, तो ये क्या आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाचक। मोहन ने बहुत सब्जी खाई। ठीक है, ठीक है, सब्जी को माप तोल सकते हैं, लेकिन आप उसकी काउंटिंग 1 आलू 2 आलू ऐसे नहीं।
मोहन ने बहुत रोटी खाई। ठीक है, रोटी को तो हम क्या, रोटी चलेगी आपकी संख्यावाचक में, जैसे अभी आगे बताता हूँ आपको मैं। देखो, अब संख्यावाचक निश्चित अनिश्चित, परिमाणवाचक निश्चित अनिश्चित, चारों के आंसर बताने हैं क्वेश्चन के आपको। देखो, मोनू ने 4 सेब खा लिए। अब यहाँ क्या, सेब को क्या काउंट किया जा सकता है भाई, सेब को? जी हाँ, सेब को क्या काउंट किया जा सकता है, और कितने, 4 सेब। तो निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, मोनू ने कुछ सेब खा लिए। ठीक है भाई, 2 खा लिए, 3 खा लिए, 4 खा लिए, 5 खा लिए, 6 खा लिए। तो ये क्या हुआ आपका अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ये नहीं पता, निश्चित नहीं है, गणना ही नहीं है उसने यहाँ पर, तो उसने बोल दिया 4 सेब खाए भाई, तो निश्चित है। 4 रसगुल्ले खाए, निश्चित है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा, कुछ सेब खा लिए, कितने खा लिए भाई, मैंने कुछ रसगुल्ले खाए हैं, कितने खाए ये नहीं पता। 4 सेब खाए, ये 4 सेब खाया तो निश्चित है। मोनू ने कुछ सेब खाया, कुछ निश्चित नहीं है, तो यहाँ क्या आपका अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, मोनू ने 2 किलोग्राम सेब ले लिए। अब आगे बात आपकी तोलने की, मापने की और तोलने की। तो कहां जाएगा, परिमाणवाचक में। और परिमाण में भी किलोग्राम आ गया, 2 किलोग्राम, निश्चित परिमाणवाचक। कौन सा, निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, मोनू ने कुछ किलोग्राम सेब ले लिए, कुछ किलोग्राम, भाई यहां कम पता नहीं कितने। ठीक है, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। ठीक है, मापने तोलने की, यहाँ तोलने की बात आ गई, कुछ किलोग्राम तोलने की बात आ गई, हम परिमाण में ले जाएंगे आंसर। कुछ, कुछ किसमें, अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या, अनिश्चित परिमाणवाचक। आप इन चारों एग्जाम्पल के माध्यम से आपका संख्यावाचक और परिमाणवाचक आपका क्लियर हो जाएगा। दोबारा एक बार अपने आप करके देखना इसको। ठीक है, फिर बता रहा हूं मैं, जहां संख्या का बोध हो तो वहां पे सीधा संख्या में चले जाओ। ठीक है, मैंने 4 केले खा लिए, मैंने केले खाए। ठीक है, मैं केले क्या काउंट किए जा सकते हैं, तोले भी जा सकते हैं। मैंने 4 केले खा लिए, तो मैं सीधा संख्यावाचक में गया, और संख्या में निश्चित। ठीक है, मैंने कुछ केले खा लिए, यहाँ क्या काउंट तो किए जा सकते हैं, लेकिन अनिश्चित है, अनिश्चित। ठीक है, मैंने 2.5 kg, कहीं कहीं तोल के भी मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने 2.5 kg केले ले लिए। तो अगर ये क्वेश्चन बना, मैंने 2.5 kg केले ले लिए, तो निश्चित परिमाणवाचक है। तो इस तरह से आप खुद बना के देख सकते हैं भाई इसको, और प्रैक्टिस सेट लगाओ, उसमें आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी चीजें। देखो, नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। क्या, सार्वनामिक विशेषण। इसकी एक थ्योरी है का, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा के साथ, संज्ञा के साथ संज्ञा की ओर संकेत करते हुए होता है। ये कह रहा है सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के साथ रहेगा और संज्ञा की ओर संकेत करेगा। ठीक है, जैसे वह पुस्तक अच्छी है, वह क्या होगा आपका, वह है आपका सर्वनाम। क्या है, वह है आपका सर्वनाम। पुस्तक क्या है, पुस्तक, पुस्तक है आपकी संज्ञा। और उसकी खासियत क्या, बात किसकी हो रही है, पुस्तक यानी विशेष्य, संज्ञा एक ही बात है, विशेष्य संज्ञा। तो यहाँ पे क्या आपकी संज्ञा की, वह क्या हो गया सर्वनाम, और पुस्तक की खासियत है वह अच्छी है, तो ये क्या हुआ आपका विशेषण। जो उसकी खासियत है वह है आपका विशेषण। तो भाई देखो, इनका अगर ऐसे क्रम चल रहा है, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, तो आपका आंसर है सार्वनामिक विशेषण। क्या आंसर है आपका, सार्वनामिक विशेषण आंसर, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है सर, सार्वनामिक विशेषण मैंने सर्वनाम में भी आपको बताए थे। तुम्हारा बैट टूट गया, तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा है सर्वनाम, देखना भी समझ में आ जाएगा।
बात किसकी हो रही है? बैट की। तो बैट क्या हुआ? विशेष्य। बैट क्या आपका? विशेष्य। बैट की खासियत क्या कि यार वो टूट गया, तो ये क्या हुआ आपका? विशेषण। ये क्या आपका? विशेषण। ठीक है, ये आपका विशेषण, या बैट को आप संज्ञा बोल दो, बात तो एक ही है, संज्ञा। तो विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम। जैसे देखो, विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम। सर्वनाम तो जरूरी आएगा, जब तो सर्वनाम से बनेगा आंसर। तो सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, आगे देखो, अभी समझ में आ जाएगा और क्लियर। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। वह पुस्तक अच्छी है। वह अच्छी पुस्तक है। ये रहा, वह पुस्तक अच्छी है, हमने यहां पे लिखा वह पुस्तक, वह अच्छी पुस्तक है, तो वह क्या हुआ आपका? सर्वनाम। अच्छी क्या है उसकी खासियत? विशेषण। और बात किसकी हो रही है? पुस्तक की। पुस्तक क्या आपकी? संज्ञा। जब सर्वनाम से दूर चली जाए संज्ञा, हमेशा याद रखना, जब सर्वनाम से, सर्वनाम ये क्या आपका? सर्वनाम से दूर चली जाए संज्ञा, ठीक है, तो क्या होगा? निश्चित सर्वनाम। यह आंसर क्या हो गया इसका? खाली सर्वनाम आंसर है इसका। सर्वनाम में भी कौन सा? निश्चित सर्वनाम। कौन सा? निश्चित सर्वनाम। जो मैंने सर्वनाम पीछे पढ़ा है उसमें देख लेना। अच्छा, जैसे अगर वह पुस्तक अच्छी है, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ रही है, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ गई तो सार्वनामिक विशेषण आंसर है। सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ गई तो सार्वनामिक विशेषण है। बस इस चीज को याद रखना। ठीक, आपका पांचवा। पांचवा देखो भाई, पांचवा है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। इसमें कुछ नहीं है, ये आपका जिन स्थान सूचक या भाव सूचक शब्दों में प्रत्यय जोड़ जाए। प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, ठीक है, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है उसे बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं चल, इसमें नहीं आएगा प्रत्यय। देखो, प्रत्यय में जब आगे पढ़ेंगे ना नेक्स्ट, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़े, और प्रत्यय जो शब्द के बाद में। जैसे इसमें उपसर्ग क्या था? ए, और चल मान लो प्रत्यय बन गया एक तरह से। इस तरह से शब्दों में प्रत्यय जुड़ जाए, यानी कोई स्थान का नाम हो या कोई भाव हो। जैसे मैं बोल रहा हूं भाई जयपुर, ठीक, जयपुरी। जैसे स्थान का नाम क्या? जयपुर, कोई स्थान है, लेकिन मैंने उसमें प्रत्यय जोड़ दिया जयपुरी। ठीक, जयपुरी एक लैंग्वेज। तो ये क्या हो गया आपका? व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे मैंने बोला भाई भारतीय, भारत। भारत क्या? एक स्थान है, एक देश है, एक स्थान है, और मैंने बोल दिया भारतीय। इसमें क्या? प्रत्यय जोड़ दिया। ये क्या? ये क्या है इसमें? प्रत्यय। इसमें ई क्या है? प्रत्यय। तो मैंने प्रत्यय जोड़ दिया, तो आंसर क्या होगा? व्यक्तिवाचक। बस ये सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। और मुख्यतः भाई चार है, विशेषण के प्रकार है आपके चार। अब देखो सर, अगर क्वेश्चन आए कि तुलना के आधार पर, तुलना के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार है, तो आंसर है आपका तीन प्रकार। तुलना के आधार पर तीन प्रकार: मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। ठीक, जैसे जैसे देखो, निम्न मूल अवस्था, बिल्कुल मूल, सबसे नीचे की मूल। उत्तर अवस्था उससे ऊपर, उत्तम अवस्था सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर, उससे ऊपर कुछ नहीं, उत्तम अवस्था। निम्न, निम्न की उत्तर अवस्था क्या होगी? निमंतर। कुछ नहीं, बस ये तर लगाना है, ठीक है। निम्न की उत्तम अवस्था क्या होगी? निमनतम। ये तम लगाना है, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। जैसे उच्च, उच्च की उत्तर अवस्था क्या है? उच्चतर। और उच्चतम, उत्तम अवस्था क्या है? उच्चतम। लघु की
उत्तर अवस्था क्या है? लघुत्तर। और उत्तम अवस्था क्या है? लघुत्तम। ठीक, क्वेश्चन कैसे बनेगा? वो आपको दे देगा भाई उच्च की उत्तम अवस्था बताओ। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2-3 बार से हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है यहां से इससे। जैसे उच्च की उत्तम अवस्था बताओ, तो उच्च की उत्तम अवस्था क्या हुई आपकी? डायरेक्ट उच्चतम। उच्च की उच्चतम वही लगाना है बस। ठीक है। या लघुत्तम की निम्न अवस्था बताओ, तो लघुत्तम तो सबसे बड़ा हो गया, बस क्या करना है इसमें, ये तम हटा दो, लघुआंसुर। निमंतर की निम्न अवस्था बताओ, तर हटा दो, निम्नांस्वर। या निमंतर की उच्चतम अवस्था बताओ, उच्चतम, तम कह रहा तो तम जोड़ दो, निमंतम। ठीक है। ये देखो भाई, ये पेपर में आया आपका उत्कृष्ट। तुलना के आधार पर विशेषण 3 प्रकार के हैं। बूझ रखा कि उत्कृष्ट किस प्रकार का है? निम्न मूल प्रकार का, उत्तर प्रकार का, या उत्तम प्रकार? उत्कृष्ट। भाई उत्कृष्ट है आपका निम्न प्रकार का। कौन सा? मूल प्रकार का, सॉरी। यह आपकी मूल अवस्था। अगर बोलता भाई ये आपकी मूल अवस्था उत्कृष्ट। ठीक, ये बहुत कंफ्यूजन का है। अगर बोलता अगर मैं ले उत्तर अवस्था बनाऊ, से उत्कृष्ट, से उत्कृष्ट। ठीक, अच्छे अच्छे गच्छे खा जाते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है। उत्तम अवस्था, सबसे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। ठीक है। विराट कोहली ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करा, उत्कृष्ट क्या निम्न। ठीक, विराट कोहली ने रविंद्र जडेजा से उत्कृष्ट, से उत्कृष्ट यानी उससे अच्छा करा, सबसे अच्छा करा तो उत्तम अवस्था। ठीक, एक तरह से और देखो इसमें क्वेश्चनों के प्रकार देखते हैं और कैसे बनते हैं इसमें क्वेश्चन। देखो भाई, मैंने क्या बताया आपको? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। मूल अवस्था क्या? जहां पर किसी चीज की तुलना ना की जाए, तुलना नहीं होगी मूल अवस्था में। और आपके उत्तर अवस्था में क्या होगी? उत्तर अवस्था में दो चीजों के बीच तुलना होगी, और उत्तम अवस्था में किसी से तुलना नहीं, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, निम्न अवस्था में कोई तुलना नहीं, उत्तर अवस्था में दो चीजों की, और उत्तम में उत्तम तो सबसे ऊपर। ठीक, जैसे देखो, मोहन का घर बड़ा है, मोहन का घर बड़ा है, निम्न में क्या है भाई? किसी से तुलना थोड़ी कर रहा है, तो ये क्या हुआ? ये तो आपकी हुई मूल अवस्था। क्या हुई? मूल अवस्था। ठीक, अगर मैं बोलता, देखो, मोहन का घर बड़ा है, आंसर क्या बताया मैंने आपको? मूल अवस्था। आंसर आपको मूल अवस्था, क्योंकि किसी से कोई तुलना ही नहीं करी, मूल अवस्था। मोहन का घर रोहन से बड़ा है, तुलना दो, दो की हुई ना, किसकी? मोहन और रोहन की। तो आंसर क्या हुआ? उत्तर अवस्था। आंसर हुआ भाई इसका उत्तर अवस्था। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखो, मोहन का घर सबसे बड़ा है, या गांव में मोहन का घर सबसे बड़ा है, तो भैया यहाँ तो सबसे बड़े, सबसे टॉप लेवल की बात आ गई, यानी उत्तम, अति उत्तम भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। जैसे बोले भाई मोहन दारू पीता है, ठीक है, कोई तुलना नहीं करी। मोहन सोहन से ज्यादा दारू पीता है, दो से तुलना करी, उत्तर अवस्था होगी। मोहन तो भाई गांव में सबसे ज्यादा बेवड़ा है, सबसे ज्यादा दारू पीता है, तो क्या होगा आपकी? उत्तम अवस्था। ठीक है, अब तो सबसे ज्यादा टॉप लेवल पे है भाई, वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो है आपका टॉप लेवल पे। तो ठीक, ये चीज देखो। अच्छा, इसमें यूपी पुलिस में आया था 2017-18 में शायद, क्वेश्चन आया था, राम श्याम जितना ही बुद्धिमान है,
एक आया था करेला, करेला कड़वा है, करेला कड़वा है। भाई करेला कड़वा है में कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था है, उत्तम अवस्था, बताओ आप। करेला कड़वा किसी से कंपैरिजन थोड़ी करा है, करेला कड़वा है आपका मूल अवस्था आंसर। ठीक। राम श्याम जितना ही बुद्धिमान है, बात बराबरी की हो रही है, कोई ना तो ऊपर गया ना सबसे ऊपर गया। तो राम श्याम जितना ही बुद्धिमान है, तो यहां भी क्या हुआ आपका मूल अवस्था, क्योंकि बात बराबरी पे रहेगी। ठीक। बात क्या रहेगी, बराबरी पे बात है, राम श्याम जितना ही बुद्धिमान है। अगर कहता राम श्याम से ज्यादा बुद्धिमान है तो उत्तर अवस्था। ठीक है। ठीक। ठीक है भाई। भाई इनकी पीडीएफ आएगी, मैं पीडीएफ लाऊंगा, जो परीक्षा में पेपर मतलब पहले क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनकी पूरी आपको एक बार पीडीएफ के माध्यम से उसको जरूर करना आप। इन वीडियो को देखने के बाद वो पीडीएफ जरूर करना जो इसके बाद आएगी। ठीक। उससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा आपका, और इसमें कुछ है नहीं, बेसिक समझा दिया मैंने जो भी है आपको। ठीक। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। ठीक है, मिलते हैं भाई।